नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में। जीके जीएस का यह टेस्ट सीरीज है 20 प्रश्न का एसएससी जीडी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, चैत्य मंडप किस धर्म का पूजा स्थल है। तो यानी कि ये इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बौद्ध है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ध्यान में रखेंगे, प्रश्न इसको ऐसा ही पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा चैत्य मंडप। ध्यान देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मंगल ग्रह अभियान किस वर्ष शुरू हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2013 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ग्रेफाइट किसका अपरूप है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। ध्यान में रखेंगे, ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। लेकिन इसमें कार्बन आपका ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चिकुनगुनिया रोग किस कारण से फैलता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न वीवीआई है। चिकुनगुनिया रोग जो है मादा चमगादड़ के द्वारा फैलता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी आज के डेट में जो प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है एसएससी जीडी में। सभी लूसेंट और आपका जो रेलवे का स्पीडी का जीके जीएस का है उसी से रिलेटेड मिलता जुलता प्रश्न है। और जितने भी प्रश्न एसएससी जीडी में आज पूछा गया है सभी प्रीवियस ईयर के लगभग प्रश्न हैं। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जड़त्व का नियम किसने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जड़त्व का नियम किसने दिया है, तो ये दिया गया है न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म किस धर्म से संबंधित है। सॉरी, यहाँ पे प्रश्न है हमारा, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, यानी कि त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं। देखिए, एक्सेल जो होते हैं उसमें कुल कितने कॉलम होते हैं, तो टोटल कॉलम होते हैं 256। ध्यान में रखेंगे। और तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये राइटर हैं और ये लिखे हैं अनोन इंडिया, यानी कि ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनोन इंडिया के लेखक है नीरज सिंह चौधरी। ये भी प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अनोन इंडिया के लेखक कौन है, तो नीरज सिंह चौधरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किडनी स्टोन का कारण क्या है। किडनी का जो स्टोन है किस कारण से होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से जो है किडनी स्टोन होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। देखिए, कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए खेल से है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है। टी शब्द जो है
गोल्फ से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन देखिए, टी शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस देश की राजधानी किगाली है? तो किगाली किसकी राजधानी? तो देखिए रवांडा की राजधानी जो है ना किगाली है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो किगाली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं और ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 40 गुलाम के दल का विनाश किसने किया था? इसे तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता है और इसकी जो है विनाश जो किए थे वो बलबन किया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलबन के द्वारा जो है तुर्कान चहलगानी यानी 40 गुलाम के दल का विनाश किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डर्मेटोलॉजी में जो है त्वचा का अध्ययन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस गैस से सड़ी मछली जैसी गंध आती है? यानी कि इनमें से कौन सी गैस है जिससे सड़ी मछली जैसी गंध आती है? तो उस गैस का नाम है ओजोन। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस धातु को आशा की धातु यानी होप मेटल भी कहा जाता है? होप मेटल किस धातु को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूरेनियम को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री अक्षांश को जो है विषुवत रेखा बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। शुंडागर्त किस महासागर में है? शुंडागर्त जो है हिंद महासागर में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। शुंडागर्त कहाँ है? तो हिंद महासागर में। आपका 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया है और जो भी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है अधिकांश प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए आप जो है सेट टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करें। जितने भी प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न देखा गया है एक बार जरूर देख के जाएं और लूसेंट और रेलवे का जो स्पीडी है समान ज्ञान अध्ययन और समान विज्ञान एक बार रिवीजन करके ही जाएं। चलिए फिर मिलते हैं, इस तरह के प्रश्नों को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।